जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान करा रही हैं हमारी महिलाएं हैं, और जो हमारी किशोरियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, जो कि आज कुपोषण का और साथ ही साथ एनीमिया का शिकार होते चले जा रहे हैं। 50% से ज़्यादा की मात्रा में हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी किशोरियां जो हैं वो कुपोषण का शिकार हो रही हैं। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी सीनियर महिला को क्या कहकर पुकारती है ये तो आपके संस्कार हैं, पर हम समाजवादी तो माई कहते हैं। और मैं माँ स्वरूपा हमारी जो मंत्री जी हैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि मंत्री जी, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी इन किशोरियाँ, ये माएँ, इन बच्चों, इनका दुख नहीं देखने दे रही हैं? इन आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं जो आए दिन धरने पे खड़ी हैं, क्या इनका दुख आपको देखते हुए नहीं देख रही है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ आपको इस कुर्सी पे बैठा करके इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि आज आपका विभाग जो है वो सिर्फ गोलमाल और झोलमाल सिर्फ इसी के लिए प्रचलित हो चुका है। दूध में पानी ज़्यादा और दूध शायद सिर्फ एक, अभी रिसेंट में एक वीडियो हुआ और मुझे लगता है वो ज़रूर आपने भी देखा होगा। तो मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ICDS के अनुसार 6 महीने से लेकर के 6 साल के बच्चे के लिए जो मानक है वो 8 रुपये का है। एक प्रेग्नेंट महिला, एक लैक्टेटिंग महिला के लिए जो मानक है वो 9.5 रुपये का है। और साथ ही साथ जो हमारी किशोरियाँ हैं और जो सीवियरली मालनरिश्ड हैं उनके लिए 12 रुपये का है। आज की महंगाई को देखते हुए जहां चना 80 रुपये किलो है, एक अंडा 5 रुपये से भी ज़्यादा है, दूध 66 रुपये लीटर है कि अगर आप एक बच्चे को 250 ml भी अगर दूध देते हैं तो उसका मानक जो है, उसका जो मानक है वो आपका 12 रुपये हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आप विश्लेषण करेंगी कि हमारे बच्चे जो आज मालनरिश्ड होते चले जा रहे हैं, किस मानक पे आप उनको 600 किलो कैलोरी का मील और साथ में 20 ग्राम प्रोटीन आप कैसे दे रही हैं, इसका विश्लेषण करेंगी? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो इस विभाग की रीढ़ हैं वो आए दिन धरने पे हैं, वो चाहती है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, उन्हें एजुकेटर के पदों को ला करके भयभीत किया जा रहा है। क्या उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह देने का सरकार काम करेगी? साथ ही साथ उन्हें परमानेंट करने पर सोचेगी, उनको रिटायरमेंट प्लान से जोड़ेगी और उनको हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ने का काम करेगी? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी। बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी, देखो इसी कारण से नहीं हटाए जाते। हर चीज अगर सवालों के अंतर्गत किसी को मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए, आपने ये बात बोली है ना किसी कारण से, तो मेरा सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन है कि प्रश्न अनुभाग में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अगर कहीं उनकी गलती है तो मुझे आके बता सकते। हाँ, वो एक इशू था 9, 9:30 बजे से पहले वाला, वो इशू था। चलिए पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे बच्चे ही इस प्रदेश का भविष्य हैं। माननीय अगर मैं सवाल की ही बात करूं तो इनका जवाब आया है, इसमें पूछा गया है कौन कौन सी विशेष योजनाएं सरकार ने लागू की है और वास्तविक सुधार दर्ज की बात की है। इनका जवाब आया है वर्तमान, इनका जो जवाब आया उससे कतई कोई सदन का एक भी व्यक्ति जो इस प्रदेश के फ्यूचर से, भविष्य से प्यार करता होगा, कतई सहमत नहीं होगा। मान्यवर, सवाल को पढ़कर के लगता है कि सबसे ज्यादा कुपोषित तो इनका जवाब है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश में वर्तमान में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में स्टटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट की वास्तविक प्रतिशत दर क्या है? वास्तविकता इसमें एक पूरा आपने तो मोटा मोटा बता दिया, जनपदवार बता देते मान्यवर। दूसरा मान्यवर, पूछना चाहता हूं, सभी जनपदों में कुपोषण के वार्ड बने हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या डाटा है, उनमें कितनी ग्रोथ हुई है, कितने आपने सर्वे किए हैं, उसकी कोई जानकारी अगर जनपदवार दे देते, क्योंकि पूरे प्रदेश का सवाल है, तो सारे प्रदेश के जनपदों के बारे में अगर होता तो बेहतर होता। मान्यवर, अकेले मुजफ्फरनगर में 7-8 हजार बच्चे अब कुपोषित हैं। क्या उन बच्चों को किस स्तर पर क्या क्या इलाज किया गया, ये पूरी जानकारी आप प्रस्तुत कर पाएंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।
मैं सवाल पढ़ूं क्या? नहीं नहीं, आप जो प्रश्न किया अनुपूरक उसका उत्तर दीजिए। जो डॉक्टर रागिनी, माननीय विधायक जी रागिनी जी ने पूछा है, उसके जवाब में तो मुझे ये कहना है कि बच्चों के पोषण स्थिति में सुधार हेतु प्रदेश सरकार द्वारा। नहीं, ये तो आ गया उत्तर माननीय मंत्री जी। मेरा जवाब है। नहीं, मेरा निवेदन सुन लीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। ये जो आप उत्तर पढ़ रही हैं ये सबके टैबलेट के ऊपर है, ये सबके पास है। ये जो आप पढ़ रही हैं ना ये सबके पास है। जो अनुपूरक पूछा उसके ऊपर आप प्लीज अपना उत्तर दे दो। ये तो सभी के पास है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये जवाब है। इसके अलावा हाँ, उसके अलावा जो पूछा वो बताइए मैं प्लीज। इसके अलावा जो वैसे तो इनको लिखित में वो भी पूछना चाहिए था, आंगनबाड़ी का नहीं पूछा है, तो मैं उसका संभवतः जवाब नहीं दे पाऊंगी। लेकिन नहीं, उससे जुड़ा हुआ है ना, इससे संबंधित जो है मैं रागिनी जी वो जवाब। कोई बात नहीं, जो पूछे जो आपके पास है वो आप बता दो हम प्लीज। वर्ष में न्यूनतम 30 ग्राम प्रोटीन की बात सरकार करता है। ये 7 रुपए 8 रुपए के मानक पे आप कैसे 600 किलो कैलोरी और साथ में आप 20 ग्राम प्रोटीन कैसे पहुंचा रही है इस महंगाई के समय, जहां 66 रुपए का 1 लीटर दूध आ रहा है, जहां 80 रुपए का 1 किलो चना आ रहा है, जहां 100 रुपए का 1 आप किलो बता आपका चुके सोयाबीन आ रहा है। अगर आप सरकार ये आप ये लिखित में मांगती तो मैं संभवतः एग्जैक्ट दे पाती। वो ठीक है, आपकी बात आ गई। प्रश्न ही यही है मैं फिर भी कराने दीजिए। कि क्या योजनाएं हैं आपने जिसमें बता ये दिया, पुरस्कार आप- जी। जी माननीय मंत्री जी, हम वर्ष में 300 दिन बच्चों को अनुपूरक पोषाहार दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। हॉट कुक मील के उस पर टेक होम राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें कैलोरीज का पूरा ध्यान रखा जाता है। FSSAI के मानकों के अनुसार हम गुणवत्ता का भी परीक्षण अनिवार्य किया गया है, उसके आधार पर भी करते हैं। इन्होंने पूछा है कि बच्चों का कुपोषण में मैंने जवाब में इसमें कहा है कि नातेपन में इतनी कमी आई है, उनके वजन में जो बढ़ोतरी है वो बढ़ी है, जो अंडरवेट थे वो भी ठीक हुए हैं। इसके अलावा हम कई अभियान चला रहे हैं, पोषण अभियान चला रहे हैं जन आंदोलन के रूप में। पोषण माह सितंबर और मार्च में 2 बार करते हैं हम। गोद भराई न्यूट्रिशन के लिए आप क्या अनेक योजनाएं, अध्यक्ष जी अनेक योजनाएं जो उनके पास जानकारी है वही देंगे ना, जो मंत्री जी बोलेंगे। अध्यक्ष जी अनेक योजनाएं हमारी चल रही है। नहीं अध्यक्ष, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज तो जानकारी नहीं होगी ना पंकज जी। जितना अब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पूछोगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबके डिस्ट्रिक्ट की जानकारी है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हम ये कहना चाहते हैं, इन्होंने आप फौरी जिले तौर पर वाइज जवाब दे मांग दिया। रहे हैं, आप जिले वाइज मांग रहे हैं, वो भी हम भेज देंगे। वो दे देंगे। ठीक है, हम कह तो रहे हैं जो आप जानकारी आपने अलग से मांगी है प्रश्न की अलग, उसकी हम आपको लिखित में भेज देंगे।